जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। सबसे पहला छोटे क्वेश्चन से सीखते हैं, फिर बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 529 529 का हम लोग को वर्गमूल निकालना है किस विधि से? भाग विधि से। ठीक है, तो इसको पहले लिखते हैं 529 को, और दाहिनी ओर से इकाई की ओर से यूनिट डिजिट से दो दो संख्याओं को लेकर क्या करना है? आपको जोड़ा बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 3 अंक है, तो जोड़ा बनाइए किधर से? इकाई ओर से। तो यहाँ पे देखिए पहले जोड़ा बन गया, और जो लास्ट में एक अंक बनेगा उसके ऊपर एक बार रख दीजिए या एक पॉइंट रख दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, या छोटा सा लकीर उसके ऊपर भी खींच सकते हैं। फिर ऐसा आपको सिंबल देना है कुछ इस प्रकार से, जैसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी इसमें पहला जोड़ा है या नंबर है, जो भी पहला जुड़ा है या अंक है, उसको सोचना है, उसके बारे में सोचना है। तो यहाँ पे 5 है, 5 के बारे में सोचिए, क्या 5 किसी संख्या का स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर है? अगर नहीं है तो इससे छोटा हमको परफेक्ट स्क्वायर सोचना है। तो देखिए 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, पीएस नहीं है। तो 5 से छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? तो 5 से छोटा 4 है, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ से 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आपको आपको लिख देना है 4। उसके बाद इस 4 किसका स्क्वायर है? तो ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 को एक बार यहाँ लिखेंगे, और एक बार यहाँ लिखेंगे, और एक बार यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आपको इतना कर देना है। फिर इस साइड से आपको जोड़ देना है। क्या करना है? इस साइड से जोड़ देना है दोनों को। ठीक है, तो जोड़ 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 के कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा। और फिर इधर से जैसे सिंपल भाग होता है, नीचे वाले संख्याओं को घटाते हैं, तो घटाएंगे 4 को 5 में से, तो कितना आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। आपको 1 को लिख देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? जो जोड़ा बच रहा है उसमें से अंक नहीं उतारते, जैसे 2 नहीं उतरेगा यहाँ पे, पूरा जोड़ा उतरेगा। तो कौन सा जोड़ा बच रहा है? 2 9 का जोड़ा, मतलब 29 बच रहा है। तो ठीक है, इस 29 को आपको क्या करना है? यहाँ से लिख देना है। ठीक है, उतर गया 29। उसके बाद आपको क्या करना है? अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर आपको सोचना है जिससे गुना करा के 129 आ जाए। बताइए क्या कर सकते हैं आपके 129 आ जाए? तो इसमें आपको एक तरीका बता रहे हैं, आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, इसमें से क्या कीजिए? एक संख्या को छुपा दीजिए। क्या कीजिए? छुपा दीजिए। ऐसा आसान होता है। ठीक है, अब इस 4 में किस संख्या से मल्टीप्लाई कराया जाए ताकि क्या आ जाए? आपका 12 आ जाए, या 12 से छोटा आ जाए। मतलब इस 12 से छोटा लाना है या इसके बराबर लाना है। तो आपको क्या करना है? 12 से मलाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 3 को यहाँ पे लिखिए, और फिर इसी 3 को एक बार नीचे लिख दीजिए। ठीक है, और इसी 3 को एक बार यहाँ लिख देंगे, और 3 से यहाँ पे क्या करा देंगे? गुना करा देंगे, और गुना करा के नीचे लिखते जाएंगे। 3 त्रिके 9, और 3 चौके कितना होगा? 12 लिख देंगे। और देखिए तो 12 पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाए तो समझिए 23। 529 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 23 निकलेगा, और आपको याद भी होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन ले लेते हैं, 256 ले लेते हैं। ठीक है, 256 ले लेंगे। इसका वर्गमूल निकालना है इस विधि से, भाग विधि से। तो पहले आप क्या कीजिए? 256 को लिख दीजिए, और दाहिनी ओर से इस ओर से दो दो संख्याओं का क्या करेंगे? हम लोग जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। तो दो संख्या का जोड़ा बन गया, और एक संख्या बच जाएगा तो उसके ऊपर पॉइंट ले लेंगे, या उसके ऊपर भी एक छोटा सा लकीर खींच देंगे। ऐसा आपको कर देना है इतना। उसके बाद ऐसा सिंबल ड्रॉ कर देना है, कुछ इस प्रकार से सिंबल आपको ड्रॉ कर देना है। आई होप कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्या किया जा रहा है। बस आपको कंसंट्रेट होकर सोचना, पूरा फोकस लगाइए और समझिए चीजों को, आपसे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे जोड़ा बच रहा है, ये मतलब सबसे पहला अंक या जोड़ा को लेके सोचते हैं। क्या करते हैं? विचार करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे विचार करते हैं कि क्या यह दो किसी संख्या का स्क्वायर है? क्या यह दो परफेक्ट स्क्वायर है? अगर नहीं होगा तो दो से हमको छोटा कोई नंबर लेना है जो क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ऐसा नंबर सोचना है दो से एक छोटा, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो दो से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? दो से छोटा परफेक्ट स्क्वायर आपको पता होगा कि एक होता है। तो एक को आपको यहाँ पे लिख देना है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और एक
किसका स्क्वायर है, तो खुद एक एक का स्क्वायर, तो एक को एक बार ऊपर लिखिए, एक बार नीचे लिखिए, और इसी एक को यहाँ पे लिख देना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इधर से जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों का जोड़ कर देते हैं, इन दोनों का क्या कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं। ठीक है, तो आप जोड़ कर दीजिए, तो जोड़ करके कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 में से 1 गया, कितना आएगा, 1 आएगा। और फिर यहाँ से आपको जोड़ा उतारना है, ना कि अंक उतारना है। जैसे केवल यहाँ से 5 उतार के संतुष्ट नहीं हो जाना है, 5 के जस्ट बाद और जो नंबर है पूरा जोड़ा में उसको उतारना है। तो जोड़ा में कौन है, 56 है, 56 है, तो उसको लिखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कीजिए कि एक अंक को छिपा दीजिए। देखिए आसान करने का तरीका है कि एक अंक को छिपा दीजिए। तो अब बताइए, 2 से कौन सा संख्या से मल्टीप्लाई कराएं ताकि 15 आ जाए, या 15 से छोटा 15 आए, या 15 से छोटा। देखिए यहाँ से रखिए 2, इसके साथ अगर 7 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 सते 14, और 7 दूनी 14, 1 15, कितना आया, 114 आया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 1 सॉरी, यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 7 कितना होगा, 49 का हो जाएगा 9, और 7 दूनी 14, 4 हो जाएगा 18, तो 189। मतलब 7 रखने से तो ज्यादा जा रहा है, तो 7 नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा आपको, 6 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। तो 6 को एक बार ऊपर लिखिए, एक बार नीचे लिखिए, और मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 6 के 36 हो जाएगा, हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15। और देखिए तो 156 पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट जा रहा है। और जिस संख्या को लिखते हैं, तो 6 को हमने लिखा है, तो 6 को यहाँ पे एक बार लिख देंगे। यही हो जाएगा आपका किसका वर्गमूल, 256 का। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए एक और क्वेश्चन लेके समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए 961 का हमको वर्गमूल निकालना है। किसका वर्गमूल निकालना है, 961 को। तो 961 को पहले आप लिखिए, और दो दो ऐसा नंबर लिखिए, दो दो संख्याओं का पहले आपको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। किस ओर से, तो दाहिनी ओर से, दाहिनी ओर से। किस ओर से, दाहिनी ओर से, इकाई के स्थान ओर से आपको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो जोड़ा बन गया, और जो एक अंक बचेगा उसके ऊपर बिंदु डाल दीजिए, या उस पे भी एक छोटा सा लकीर खींच देंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और फिर इस जो पहला जोड़ा है या अंक है, उसको सोचिए क्या यह परफेक्ट स्क्वायर है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उससे छोटा कोई नंबर सोचेंगे, इस 9 से छोटा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पे 9 खुद परफेक्ट स्क्वायर है, जो 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे कोई और सोचने की जरूरत नहीं है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो 3 को एक बार ऊपर लिखेंगे, एक बार नीचे लिखेंगे, और इसी 3 को जोड़ के कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ के कितना आ जाएगा, 6। तो 6 को यहाँ पे लिखेंगे, और 3 3 दो बार लिखे, तो एक बार 3 को यहाँ पे भी लिख देंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसको काटेंगे तो पूरा पूरा तो कट जाएगा, और पूरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जोड़ा उतरता है, अंक नहीं उतरते। केवल 6 नहीं उतारना है, बल्कि आपको पूरा जोड़ा उतारना है। जो 61 है, 61 को लिखिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर सोचना है ताकि गुना करा के 61 आ जाए। तो बताइए, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे ऊपर एक 61 बन जाएगा, और नीचे 1 लिख के मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 61। तो एक 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 जो यहाँ पे हमने लिखा है उसी एक को यहाँ पे लिख देना है, और मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 एकम 1 और 6 एकम 6, ये पूरा पूरा कट जाएगा। यानी 961 किसका वर्गमूल हुआ, 31 का वर्गमूल हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 1024 किसका वर्गमूल है। आपको अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे क्या करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, 1024 को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले 1024 को हम लोग लिख देंगे। क्या करेंगे, पहले 1024 को हम लोग लिख देंगे, और फिर दाहिनी ओर से, किस ओर से, दाहिनी ओर से, तो इस ओर से संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे 4 के तरफ से। तो यहाँ पे जोड़ा बना देते हैं, कलर चेंज करते हैं पेन का। तो ये हो जाएगा
कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए जोड़ा लग गया, ठीक है, नहीं लगता तो एक अंक पे बिंदु डाल देते, लेकिन यहाँ पे तो जोड़ा लग गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, और फिर हमने जो जो अभी अभी किया फिर वैसा वैसा ही अभी करेंगे फिर से। तो देखिए यहाँ पे 10 बच रहा है हमारा पहला जोड़ा। पूछिए इससे, क्या तुम किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ये? तुम परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है तो उससे को साइड कीजिए, और उससे छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचिए। तो 10 से 10 जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होगा? 9 होगा। तो 10 को ना लेके यहाँ पे चुपचाप 9 लिख देंगे, 10 को टाटा बाय बाय बोल देंगे, और सोचेंगे 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 3 का स्क्वायर है, तो 3 को यहाँ लिखिए। इसी 3 को एक बार इधर ऊपर लिखिए, एक बार नीचे लिखिए, जहाँ पे लिखा जा रहा है आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप इधर उधर देखिएगा तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, उसकी गारंटी मैं नहीं लेता। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से एक लकीर खींच दीजिए, और यहाँ से जैसे सिंपल भाग करते हैं 10 में से 9 को घटाते हैं, तो यहाँ 10 में से 9 को घटा देंगे। तो 10 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी? तो 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा ना, और 3 जोड़ के कितना आ जाएगा? तो 3 और 3 जोड़ के तो 6 आ जाएगा, तो 6 को लिख दीजिए। और फिर यहाँ से दूसरा जोड़ा को कहिए, आइए भैया बहुत आसमान में रह लिए, अब जमीन पे उतरने का समय आ गया है, लैंड करने का समय आ गया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लैंड करा देंगे। लैंड कराते ही ये क्या बन गया? ये बन गया आपका 124। इतना लिख देना है। अगर आपको यहाँ भी नहीं समझ में आया तो फिर से कंसंट्रेट कीजिए और फिर से समझिए, और एक अंक को अपने उंगली से छिपा लीजिए। यहाँ पे मैं स्किन के अंदर अपना उंगली नहीं घुसा पा रहा, इसलिए उसको पेंट कर दे रहा हूँ। लेकिन आप वहाँ पे उंगली रख सकते हैं, उंगली कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब सोचिए 6 से कौन सा संख्या से मल्टीप्लाई करा के 12 आ जाएगा? तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 आ जाएगा, तो 2 को एक बार नीचे एक बार ऊपर लिख के मल्टीप्लाई कराइए, तो कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। अगर इससे बड़ा आता तो 2 के बदले हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कराते। तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के 124 आ जा रहा है, 124 को लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, और किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं जी? 2 से, तो इसी 2 को यहाँ पे लिख देंगे। तो यही हो गया आपका किसका वर्गमूल? तो 1024 का वर्गमूल कितना आया? 32 आया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। HW में आपको 9801 का वर्गमूल निकालना है। तो देखते हैं कि आप लोग निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला कॉन्सेप्ट लेके। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और खाते पीते रहिए, सोते रहिए टाइम पे। धन्यवाद।